सबसे पहले मैं ऋषि सर को बुला रहा हूं मंच पे। ऋषि सर, काइंडली कम सर। थोड़ा सा हाँ कोई बात नहीं। थैंक यू सर। तो स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग कि आप सब लोग आए संडे के दिन भी, एंड जो ऑनलाइन है वो उनको भी सबको थैंक यू कि आप सब लोग अपना टाइम निकाल के ये सेशन को देख रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये एक्सपीरियंस है ना यहाँ से वहाँ तक की जर्नी, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम वहाँ बैठा करते थे और कुछ लोग आते थे, मतलब जो सेलेक्ट होते थे, वो अपने एक्सपीरियंसेस को बताते थे, तो हमको लगता था कि कुछ चीज़ हम करते थे, कुछ चीज़ हम नहीं कर रहे थे। हम लोग इम्प्रूव करना चाहते थे कि इन्होंने ये पॉइंट बताया तो हम ये सब कर सकते हैं। तो जो ये जर्नी है ना यहाँ से वहाँ तक की, यही बहुत एंथ्रिलिंग जर्नी है। तो आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मतलब जो पार्ट है वो तो है ही, जो अपन को पढ़ना है ये सब करना है, लेकिन एक जर्नी जो रहेगी ना आपकी आरजेस बनने तक, तो वो एक जर्नी बहुत अच्छी है। तो आप जरूर एंजॉय कीजिए, बर्डन मत रखिए कि ये बहुत वैसी जर्नी है। एंजॉय करोगे तो प्रोसेस इजी हो जाता है। इसी के साथ ही मतलब पढ़ने के बारे में मेरी एक्सपर्टीज कम है, बाकी लोग आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं जो पढ़ने के बाद की जो चीज़ें हैं मैं वो बताना ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2018 में स्टार्ट किया था और आज 2022 हो गया है जब मेरा रिजल्ट आया। तो ये 4 साल मेरे लिए बहुत भारी रहे हैं, मतलब इस सेंस में कि एक 4 साल का समय पास करना बहुत मेहनत का काम है। तो मैं उस जर्नी में जो दिक्कतें होती है मैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, ना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वो धीरे धीरे सब बता देंगे, बाद में Q&A में मैं बता दूंगा कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट किसी को जानना हो तो। और जो सबसे पहला है कि जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जर्नी 4 साल की है और उससे पहले भी काफ़ी पहले की रही है जर्नी। तो जर्नी लंबी हो सकती है। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करो तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि जर्नी लंबी हो सकती है। कुछ लकी वंस होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लेंगे, कुछ सेकंड अटेम्प्ट में कर लेंगे, कुछ थर्ड में करेंगे। तो आपको जब स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको बिलीफ मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जर्नी लंबी हो सकती है। किसी की होगी, किसी की नहीं होगी, लेकिन इससे आपको एक घबराहट नहीं होगी। आपका किसी का अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है उसका उसमें नहीं हुआ तो आप पहले से रेडी हो कि जर्नी लंबी हो सकती है। और कई बार आपका दोष नहीं होता जर्नी लंबी होने में, क्योंकि कई बार जो एग्जामिन अथॉरिटी है वही बहुत लंबा वेट कराती है हमसे। प्री के बाद जो मेंस का जो टाइम होता है वो भी एक बहुत बड़ा गैप होता है ना। तो ये आपको मेंटली पहले ही लेके चलना है कि हमारी जर्नी लंबी हो सकती है ना, तो इससे आप प्रिपेयर्ड रहोगे आने वाली चीजों के लिए। ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे तो बहुत बेहतर है, सेकंड में निकालोगे और बेहतर है। तो आपकी जर्नी का आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो मुझे लगती है, आप सब यहाँ पे आरजेस बनने ही आए हैं ना, और आई विश कि सब बनो, लेकिन बनने इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप में एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप तो बनोगे ही बनोगे। बाकी बने चाहे ना बने, आपके अलावा कोई नहीं बन सकता। ठीक है। मतलब फर्स्ट रैंक चाहे आप मतलब आपकी जब सेलेक्ट हो गए चाहे आपकी लास्ट रैंक हो, लेकिन आप फर्स्ट रैंक वाले से बेहतर हो। आपको ये बिलीफ होना चाहिए जर्नी स्टार्ट करने से पहले। आपको जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको होना चाहिए कि मैं प्री में बहुत अच्छा नंबर लेके आऊंगा, मैं 90 से अबव लेके आऊंगा। और आपको ये सेल्फ बिलीफ ही लेके जाएगा, क्योंकि जर्नी के दौरान ऊपर नीचे बहुत चीजें होंगी। कई बार आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, मान लो कि आप आरजे से पहले कोई दूसरे स्टेट का देखे जाते हो, चाहे आपका वहां पे फ्री ना निकले, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए कि आरजे से मेरा तो इंटरव्यू भी निकलेगा। क्योंकि अगर आप लेके चलोगे कि अरे यार मेरा तो फ्री नहीं निकलता एमपी या बाकी स्टेट का, तो मैं बाकी स्टेट में कैसे अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये सेल्फ बिलीफ बहुत होना जरूरी है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे 18 में मैं आया था, तो मैं ये सेल्फ बिलीफ तो था ही, लेकिन मेरा किसी कारणों की वजह से नहीं हुआ। और कारण सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है उसका, कि आपने पढ़ाई नहीं की थी, और कोई कारण नहीं होना चाहिए, है ना। कि ये हो जाता तो मैं अच्छा कर लेता, वो हो जाता तो अच्छा कर लेता। सिर्फ ना होने का एक कारण होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की थी ना।
तो उस दौरान मेरा नहीं हुआ। फिर दोबारा जब मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया 21 का, तो मुझे बिलीव था कि मैं 100% करूंगा ही करूंगा। और ऐसी सिचुएशन आई थी, जैसे मेंस में क्रिमिनल का पेपर थोड़ा लेंदी भी था, और मैं ये पहले ही ये मॉक टेस्ट जो होते थे उसमें ये डिसीजन बना के गया था कि जजमेंट मैं छोड़ सकता हूँ अगर मेरे को लगता है कि छोड़ना चाहिए। और उस वक्त मेरे को लगा कि मुझे 20 नंबर के जजमेंट छोड़ने हैं तो मुझे छोड़ने हैं। तो मैंने 80 नंबर का मेरा पेपर अटेम्प्ट किया। अगर ये सेल्फ बिलीफ नहीं होता आपको, आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते कि आप 20 नंबर का पेपर छोड़ने के लिए रेडी हैं, मतलब मैं एडवाइस नहीं करूंगा आप ऐसा करें, लेकिन एक बिलीफ उस वक्त भी होना चाहिए कि मैं 80 में से भी इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरा सिलेक्शन तो होगा। क्योंकि आप वहां घबरा जाएंगे तो शायद 80 वाला भी अच्छे से ना कर पाए। तो मेरा ये बिलीफ था। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा, कि अगर आपको कुछ समझ में है उससे, कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, मतलब कुल मिला के ना। और उसके बाद जो मेरा इंग्लिश का पेपर था उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं निकाल लूंगा कैसे ना कैसे, मेरा सिलेक्शन होने वाला है। तो ये होना चाहिए ना जर्नी में। कई बार आपको ऐसा लगेगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, अलग अलग स्टेजेस पे आपको लगेगा कि क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। ऑब्वियसली राय लीजिए, लेकिन जो मेन एम है ना वो अपने सामने रखिए कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। और ऐसा नहीं कि उसके बाद प्रिपरेशन नहीं से बैठे बैठे कर रहे हैं कि मेरा नहीं और किसी का नहीं ना। प्रिपरेशन होनी चाहिए, बैक प्रिपरेशन ना। लेकिन जब आप खेल रहे हैं उस वक्त आप में बिल्कुल भी डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा नहीं होगा, मेरा खराब जा रहा है पेपर, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। आप कौन होते जज करने वाले ना, मेरा पेपर खराब जा रहा है। तो आपको दे देते कॉपी की, घर जाओ चेक करके आ जाओ। वो एग्जामिनर के पास ले जाते हैं कि वो चेक करता है, वो बताता है कि आपका नहीं होगा। तो आप तो ये लेके चलो मेरा तो हो रहा है, ठीक है। और जो तीसरी चीज है जो मेरे साथी जो नहीं हो पाए या फिर बाद में हुए, उनसे मैंने सीखी कि ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द लाइफ है ना। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है ना। अपना सब कुछ इसमें डालना मतलब मेहनत के तौर पर डालना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। हम कितने लोगों को देखते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ को वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कुछ लोग। तो हमें बिल्कुल वैसा तो बिल्कुल नहीं होना है। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो मैं तो कहता हूँ और भी अच्छी बात है ना। लेकिन आपने 100% दिया, दैट्स इनफ। उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, और भी बेटर चीजें होती है। 18 में मेरा नहीं हुआ तो जेएलओ का एग्जाम आया, वहां पे मेरी 6th रैंक आई थी। तो अगर मैं सोचता तो मेरा जेएलओ भी नहीं होता, और यहाँ पे भी शायद मेरी यहाँ भी 6th रैंक है। तो ये भी नहीं आ पाती अगर मैं सोचता तो कि मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो आप में 100% देना है, लेकिन 100% ये नहीं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद भी दुनिया है, आरजेएस के आगे भी बहुत चीजें हैं। बहुत सर बहुत लोगों को जानते हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ आरजेएस के अलावा अच्छी चीजें कर रहे हैं। करना है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें डिप्रेशन में आना है, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना है। वो रहेंगे तो आप आगे तक जाएंगे, और वो ही नहीं रहेंगे तो आपकी दिक्कत एग्जाम के दौरान भी हो सकती है। और तीसरा चौथा पॉइंट मेरा ये है कि हम लेफ्ट आउट बहुत फील करते हैं चीजों को। अरे ये तो ये वाली किताब पढ़ रहे हैं तो मेरे को भी खरीद लेनी चाहिए। हम किताबों का मतलब बहुत सारी किताबें खरीदी थी, मैंने भी खरीदी थी, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मुझे पता लगा कि किताबें होनी चाहिए, लेकिन बेसिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कोचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कोचिंग नहीं कर रहे, तो दिक्कत है ना। तो मेरे वक्त मेरे सारे फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश की कोचिंग ले रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं सेल्फ कर सकता हूँ उस चीज को, तो मैंने कभी हिंदी इंग्लिश की कोचिंग नहीं ली। बाकी सब ले रहे थे, तो मेरे को फील हुआ कि शायद मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। तो लेकिन जब मेरे मार्क्स आए तो बहुत अच्छे आए थे, मुझे लगा कि अच्छा किया मैंने नहीं लिए, तो क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा समय ले पाया। हाँ, ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश की टेस्ट सीरीज जरूर ली थी सर से, अरविंद सर से, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने ली तो आप लें, या फिर किसी और ने ली तो कोई और ले, है ना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी वो काम करना है ना। जब आप पानी आपको पीना होता है तब इसलिए पानी पीते हो ना कि पड़ोसी ने पानी पिया तो आप भी पी लिया। तो ऐसा ही स्टडी के साथ है ना। आपको लगता है आपको ये चीज करनी है तो आप करिए। आपको लगता है सीआरपीसी का ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी और को नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं ना, उनको लग रहा है वो कर लेंगे, आपको जो लग रहा है आपको वो करना है। ऐसा नहीं कि किसी दौड़ का पार्ट नहीं है ना। अलग चलिए, अपनी जर्नी का पेस अपने आप बनाइए। 8 घंटे पढ़ते हैं, कोई 10 घंटे पढ़ता है, सबको पता है कि फर्जी बात है ना। कोई नहीं पढ़ पाता 8-10 घंटे रेगुलरली। जैसे अब कोरोना का समय था तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोरोना के दौरान किताब को हाथ भी लगाया था ना। तो ये टाइम की बात है कि कभी जब एग्जाम पास है तो ऑब्वियसली हर कोई 12-12 घंटे पढ़ेगा। एग्जाम दूर है, अभी आपकी डेट्स भी नहीं आई, तो आप सुना कि 14 घंटे कोई पढ़ रहा होगा, मतलब अच्छी बात है, पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए पढ़ना कि बाकी किसी ने किया था। अगर आपका 5 घंटे में काम चल रहा है तो अच्छी बात है ना। बस ये करिए कि जैसा कि आप यहाँ पे आते हैं तो सर आपको बताते हैं कि 10 सेक्शन आज सर ने पढ़ाए, तो आप समझ के चलिए कि वो 10 आपको पढ़ने हैं, वो पढ़ने लायक 10 आप पढ़ सकते हैं। कोचिंग सर ने जैसे मैं आता था तो जैसे सर ने सेक्शन एक दिन सिर्फ एविडेंस का 32 पढ़ाया, तो मुझे लगा एक ही क्यों। फिर जब मैंने घर जाके देखा तो उस पर कमेंट्री काफी सारी थी। तो आपको ये करना है कि जो सर ने किया है वो शाम को आके आपको पूरा करना है। बस ये एक एम रखो, टाइम पे सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन है ना।
तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट स्टडी आवर्स होते हैं, जो आपको सही लगे, जो जिसमें आप कंटेंट फील करें वो आपको करना है। आपको लग रहा है कि 2 घंटे में हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे ही पढ़ना है, 5 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी बात कि टाइम टेबल जरूर बना के चले, है ना। मेरे को लगता है कि मैंने टाइम टेबल कभी नहीं बनाया होगा, मैंने हर वक्त पहले दिन से टाइम टेबल बनाया, और मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने कभी इसको फॉलो किया हो स्ट्रिक्टली। तो हो सकता है आपके, लेकिन उसका एक फायदा है कि अगर मैंने बना दिया कि मुझे सीआरपीसी 5 दिन में करनी है, मैंने 6 दिन में करी, तो मुझे पता होगा कि मैंने 1 दिन लेट किया है, ठीक है। मैं भले ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कॉन्शियस दिमाग में है, चल रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है ना। तो ये गलती की फीलिंग और अच्छाई की फीलिंग होनी चाहिए। मान लो मैंने 5 दिन में कर ली कभी कभी कंप्लीट, तो मुझे ये भी रहता था कि देखो मैं समय पर चल रहा हूँ ना। तो हमेशा टाइम टेबल बनाए, 2 3 4 5 दिन ऊपर नीचे होते हैं ना, क्योंकि एग्जाम को आगे आ नहीं गई आपकी डेट ना। लेकिन आप टाइम टेबल होगा तो बेटर तरीके से चीजें कर पाएंगे। आपको एक आइडिया रहेगा कि चलो सीआरपीसी मैंने 4 दिन किया था, लेकिन चूंकि मेरे 5 दिन लगे इसलिए सीआरपीसी 5 दिन में होती है। आपको आइडिया भी लगेगा, आपको चीजें भी अपने पेस कैसा है आपका पढ़ने का, वो सब आइडिया रहेगा। भले आप फॉलो करने में 4 5 दिन ऊपर नीचे चलेगा, अभी डेट नहीं आई है ना, और आ भी जाए तो भी कोई, मैं तो लास्ट मोमेंट तक मेरा आगे पीछे था कि मुझे ये करना है, फिर मैं छोड़ के गया चीजें ना। लेकिन आपको टाइम टेबल होना चाहिए, चाहे फॉलो आप स्ट्रिक्टली कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। बस मेरा जो है कि जो मेरा जर्नी का जो मेन पॉइंट थे वो यही सब थे। अब कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं लेना चाहूंगा। विक्रम योगी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी गलती है जो हमें बाद में समझ में आती है, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के बाद, जिसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक ही गलती होती है इंसान से जिसका सिलेक्शन नहीं होता, और जिसका सिलेक्शन होता है, मतलब डिफरेंस ही होता है, पूरी तमीज से पढ़ाई नहीं करना, सफिशिएंट पढ़ाई नहीं करना। एक ही रीजन होता है, और फेलियर और सक्सेस का सिर्फ में यही है कि आप कंसिस्टेंटली वो चीजें कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, हो सकता है आपकी इंग्लिश में कम नंबर आए, तो क्यों कम नंबर आए? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने उतना अच्छा पढ़ाई नहीं की। उसके अलावा कोई रीजन नहीं होता, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे वो कोई सा भी अटेम्प्ट हो। तो इसका आंसर ये है कि नॉट इनफ स्टडी, ठीक है। और जो कुछ उन्होंने पूछा कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसका है मेरे हिसाब से कि इधर दे गो टू हार्ड और इधर दे गो टू इजी, या चीजों को अरे देख लेंगे, ठीक है, या फिर अभी की अभी करना है चीजों को, बहुत हार्ड चले जाएंगे अपने ऊपर, या फिर बहुत इजी। तो एक मीडियम अप्रोच होनी चाहिए, चीजों को समय पे करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नींद खराब करनी है उसके पीछे, और ऐसा भी नहीं कि चलो कर लेंगे ना, दोनों एटीट्यूड ही खराब है ना, बीच का एटीट्यूड बेस्ट है। और एक जो क्वेश्चन जो कि मेरे को भी लगता था जब मैं उस साइड बैठा था, और अभी भी ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि लैंग्वेज को कितना समय देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, लैंग्वेज के कितने मार्क्स है उतने समय देना चाहिए। लैंग्वेज के 30 मार्क्स होते हैं फ्री में, तो 1/3 समय देना चाहिए, और उसमें 100 होते हैं तो फिर से 1/3 आता है। आपको लगता है कि आप बिना 1/3 समय दिए निकाल सकते हैं चीज़ें, तो शायद ये गलत फहमी है मेरे हिसाब से। लैंग्वेज आपको करनी ही पड़ेगी, लैंग्वेज ही सिलेक्शन कराएगी, लैंग्वेज के बिना चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। चाहे वो किसी को लगता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो वो भी ये गलत फहमी में ना रहे, प्रैक्टिस करे। किसी को लगता है मेरी हिंदी अच्छी है, तो वो भी इस गलत फहमी में ना रहे, प्रैक्टिस करे। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको नहीं पता होगा कि आप ऐसे में क्या लिखने वाले हैं, आपको ही नहीं पता होगा अनेकार्थी शब्द, क्योंकि याद कितना ही कर लो, मेमोरी का एक लिमिट होता है ना, तो आप नहीं याद कर पाओगे चीज़ों को, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और गुड वोकेबलरी कैसे डेवलप करें, जो कि एक इसका एक घिसा पिटा आंसर है, लेकिन वही आंसर है कि न्यूज़पेपर पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े अगर आपके पास समय मिलता है। लेकिन अच्छी किताबें के अलावा अपने बेरेक्ट है, इसमें मेरे ख्याल से इतने सारे शब्द आते हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है कोई इनंडेशन करके एक शब्द है ना मिसचीफ में, तो वही एक अच्छा शब्द मुझे लगा कि कितना अच्छा शब्द है कि जो मैं नॉर्मली किताब पढ़ता तो शायद उसमें नहीं आता। तो अपने बेरेक्ट को अच्छे से पढ़े, कोई भी लैंग्वेज शब्द आ रहा है उसको आप देखें। और न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़े। हो सकता है एक दिन इंग्लिश का पढ़े, एक दिन हिंदी का पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, क्योंकि उसके बिना आप अवेयर भी नहीं रहेंगे। एक आरजेएस या फिर कोई भी सिविल जज, आप बहुत बड़ी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको नॉर्मल चीज़ों के बारे में पता हो, आपके आसपास की चीज़ें, है ना। वो इंटरव्यू में पूछते हैं, ऑब्वियसली मेंस में नहीं पूछते, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो अफेक्ट करती है। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग मेंस एग्जामिनेशन, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, टेस्ट सीरीज दें जितनी ज़्यादा हो सके। अपने आप टेस्ट सीरीज देंगे, अपने आप आपको पता चलेगा। और ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज दे दी और सर ने चेक करी और गायब, ऐसा नहीं। उसको अपन ले इवेल्युएट करें कि अरे ये और बेटर हो सकता है, सर ने क्या कमेंट किए हैं, मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले किया, मतलब 3 नंबर वाले पहले किए कि 6 नंबर वाले पहले किए। तो आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, जैसे कोई बैट्समैन होता है तो वो 24, ऐसा नहीं कि जब खेलने जाएगा तभी खेलेगा, वो उससे पहले कितनी सारी प्रैक्टिस करता है ना। तो वो एक
प्रोसेस आपका 24 घंटे का प्रोसेस रहेगा कि आपको 24 घंटे इसी के बारे में सोचना है। बाकी बस मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। मेरे को